ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी मुझ आत्मा को बाबा से प्यार कैसे हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये दुख सुख का ड्रामा है, तो दुख और सुख मेरे जीवन में भी थे। लेकिन आप सबको पता है कि बाहर से तो हमें सब लोग समझ लेते हैं क्योंकि हमारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उस बातों के पीछे उसका भाव क्या होता है उस चीज़ को इंसान नहीं समझ पाता, चाहे वो अपने परिवार के हो चाहे अपने कितने नज़दीकी हो। लेकिन उन भावनाओं को मेरी बाबा ने समझा, क्योंकि मुझे हर एक बात का आंसर मिलता था और मेरे को गाने का बहुत शौक था। तो मुझे आंसर कहाँ से मिलता था? मुझे मुरली से आंसर मिलता था। कोई ना कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती थी और मेरा उस बात का समाधान हो जाता था। तो ऐसी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। तो एक बारी मैं बाहर लेटी हुई थी, मन बहुत परेशान था, क्योंकि इंसान जब तक अंदर से टूटेगा नहीं, परेशान नहीं रहने का, जब तक वो आगे नहीं बढ़ने का। क्योंकि दुख के समय में इंसान भगवान को ज़्यादा याद करता है। लेकिन हमें तो भक्ति मार्ग में पहचान भी नहीं थी, लेकिन बाबा ने हमें पहचान दी, हमें ज्ञान दिया, तो हमें समझ मिली। तो एक बारी मैं बाहर लेटी हुई थी, इतना तो जब मेरे को मुरली समझ में भी नहीं आती थी, तो लेकिन मुरली सुनती जरूर थी। लेकिन मैं एक दिन बाहर लेटी हुई थी, गाने सुन रही थी और कुछ परेशान भी थी। तो मेरे कान में एक आवाज़ आई कि बच्चे अब बहुत हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैं पीछे मुड़ के देखती, शायद कोई है मेरे कान में बोल रहा होगा, लेकिन मैंने 2 बारी मेरे को आवाज़ आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। और ना ही मैं वो आवाज़ पहचान पाई थी, क्योंकि शुरू की बात है कि ये ना ही मैं आवाज़ पहचान पाई थी। तो जब मेरे को ऐसे हुआ तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे सीने में दो बारी मेरे सीने में एक कंपन सी हुई। बस उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया। फिर मैंने ये जो मेरे साथ बातें हुई ये मैंने अपनी बहन को बताई। तो मेरी बहन मेरठ में रहती है, तो वो मेरे से पहले से ज्ञान में चल रही है। तो मैंने उसको बताया, तो उसने मेरे को बताया कि बाबा ऐसे बोलते हैं कान में आके। तो जब मैंने उसको बताया ना कि ऐसे आवाज़ आई कि बच्चे कि बस बहुत हुआ, तो बहन बोली ऐसे तो बाबा बोलते हैं बच्चे बच्चे करके। और कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद मुरली में मेरे को ये जवाब मिला। तो मेरे को फिर निश्चय हो गया, क्योंकि मेरे को कोई समझ नहीं थी मुरली की, ना ही मेरे को इतनी ज्ञान की समझ थी, किसी बात की नहीं समझ थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। फिर मेरे को गाने सुनने का, जैसा मैंने कहा कि मेरे को गाने सुनने का बहुत शौक था। गाने सुनने का शौक मेरे को शुरू से था, बचपन से। तो मैं पहले फिल्मी गाने सुनती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं ज्ञान में आई, तो जैसे जैसे मैं ज्ञान में आई तो मैं बाबा के गीत भी सुनती थी और मैं भक्ति मार्ग के गाने भी सुनती थी। लेकिन मैं भक्ति मार्ग के गाने में भी अपने बाबा को ही देखती थी चित्रों के माध्यम से, और मैं फिल्मी गाने भी सुनती थी, बाबा को ही देखती थी। एक मैं और एक मेरा बाबा, चाहे वो फिल्मी गाना चाहे कोई सा भी हो, चाहे भक्ति मार्ग के गाने हो आते हैंगे और चाहे बाबा के गाने हो, तो मैं उनमें बाबा को ही देखती थी। और गाने सुनने का मेरे को बहुत शौक था। जैसे सुबह सुबह मैं वॉक पे घूमने जाती थी तो भी मैं फ़ोन लेके जाती थी, गाने सुनती थी। कभी नहीं तो कभी मन बुद्धि से जैसे बाबा बताते थे वो चीज़, सुदर्शन चक्र फिराते हुए जाना या कोई सोमान अपनी धुन में जाना, तो ये सब मेरे साथ होता था। तो फिर मैं जिस दिन गाने नहीं सुनती थी उस दिन मेरा शरीर अजीब सा रहता था। तो मैं सोचती थी कि मैं अभी तो सही थी, कुछ देर पहले खूब एनर्जी थी मेरे अंदर, लेकिन ये मेरे को क्या हो गया। तो फिर उसके बाद में जब गाने सुनती तो मैं सही हो जाती। तो मैं इस बात को काफ़ी दिन बाद पकड़ पाई हूँ कि ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसे, कि जब मैं गाने सुनती हूँ तो मैं सही रहती हूँ, उसके बाद मेरा शरीर अजीब सा हो जाता है। तो फिर मैंने वो बात को पकड़ लिया था कि मैं जब बाबा के गाने सुनती रहती हूँ, उसमें मस्त रहती हूँ बाबा के साथ, तो मैं ठीक रहती हूँ, मेरे अंदर एक एनर्जी रहती है। और जैसे मैं काम वाम करती थी तो बाबा से बातें करती रहती थी, मनी मन बाबा से बातें करती रहती थी जब काम करती रहती थी, क्योंकि थोड़े से शरीर में भी दिक्कत थी। तो बाबा को याद करती रहती थी। काम कब निपट जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। बर्तन धोने बैठती थी, बाबा से कहती थी चलो बाबा बर्तन धोने। जैसे मैं बर्तन धोने जाती
और वो हाथ ऐसे चलने लगते हैं, ऐसे बर्तन खड़र खड़र होने लगते सिंक में, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते मैं आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि बहुत सारे अनुभव है मेरे बाबा के साथ के, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर। एक बाबा के गाने, एक बाबा के गीत और बाबा के साथ के अनुभव, इन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनती थी और कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई मेरे साथ कोई ना कोई बात होती रहती थी। तो इससे मैं आगे बढ़ती चली गई और मैं योग भी करती थी और डेली मुरली भी सुनती थी। अब जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जब मैं शुरू दिन योग करने बैठी, मुझे कुछ नहीं पता कैसे योग करते हैं। मैं बैठी, बहन बताती थी मेरे को, मैं घर में बैठी योग करने, तो मेरे मस्तक पे खिंचाव सा हुआ। तो मैं 2-3 दिन ऐसी बैठी, एक जगह पे बैठी, मैंने योग करा, बाबा से बातें करी। लेकिन उसके बाद जब मैंने योग करना उसके बाद जब 3-4 दिन हो गए मेरे को लगातार योग करते हुए, तो जब मैं योग कर रही थी आँख खोल के, तो जैसे मैंने अपनी पलकें ऊपर करी तो मैंने बहुत सारे सितारे देखे, लाइट देखी बहुत सारी चमचमाती हुई पीले रंग की। तो जब तो शुरू का ही टाइम था, लेकिन मेरे को जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं हर एक बात अपनी बहन को बताती थी। जब मैं फ़ोन देखती थी तो उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ अपने बारे में समझने के लिए समाधान मिल जाता था मेरे को। अब वो समाधान भी दिखाने वाला बाबा है, चाहे वो मुझे किसी इंसान के जरिए बताए या मुझे के जरिए मेरे सामने वो बात आए, या मेरे सामने कोई गीत ऐसा आ जाए या कोई चीज़ मेरे को फ़ोन में ऐसी दिख जाए। तो मैं बस यही सोचती थी कि बाबा ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। क्योंकि देखो, अपनी बातें हमें खुद ही समझनी पड़ेगी, दूसरा इंसान तो हमें बार से समझेगा। बाबा मेरे साथ है, अब मैं किसी को प्रूफ थोड़ी ना दे सकती हूँ। उसके लिए तो उसको खुद करनी पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, दिल से प्यार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि खूब योग करा करो, दिल से बाबा से बातें करा करो। कोई भी गाने सुनते हो दिल से सुना करो। एक होता है देखो गाने सुनना, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, गाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं भी गाने से आगे बढ़ी हूँ। तो इसलिए कहती हूँ कि गाने को दिल से सुना करो, उसके शब्दों को पकड़ा करो और अपने मन के अंदर उतारा करो। एक गाने सुनना होता है कि सुना और भूल गए, एक गाने होते हैं सुन के शब्दों को अपने दिल में उतारना। और बाबा से मन ही मन बातें करा करो और मुरली सुना करो। देखो, बातें तो बहुत सारी है, अनुभव भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन अब मैं थोड़ी सी बातें और बाबा के साथ के अनुभव मैं आपको हर एक वीडियो में बताती रहूंगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।